ये कहानी है एक ऐसे जजमेंट की जिसने पार्लियामेंट को भी उसकी लिमिट दिखा दी और इंडियन डेमोक्रेसी को बचा लिया। साल था 1973। इंडिया एक यंग डेमोक्रेसी थी। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार अमेंड कर रही थी। सवाल सिर्फ एक था, क्या पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए? 1960 के दशक और 70 के दशक में गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स ला रही थी। पार्लियामेंट ने कई अमेंडमेंट्स पास किए ताकि कोर्ट्स उन्हें चैलेंज न कर सके। गोलकनाथ केस के बाद टेंशन बढ़ चुकी थी। पार्लियामेंट कह रही थी, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, हम उसे बदल भी सकते हैं। जुडिशरी कह रही थी, कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जो बदले नहीं जा सकते। और इसी टाइम पर केरल के एक मॉन्क स्वामी केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। उनके मठ की जमीन गवर्नमेंट एक्वायर कर रही थी, पर यह केस सिर्फ जमीन का नहीं था, यह केस था कॉन्स्टिट्यूशन की सोल का। सुप्रीम कोर्ट ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा बेंच बनाया, 13 जजेस। आर्ग्यूमेंट्स 68 दिनों तक चले। दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशनल केस। एक तरफ पार्लियामेंट की पावर, दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स। 24 अप्रैल 1973 जजमेंट आया। कोर्ट ने कहा, हां, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। यहीं से जन्म हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के वो कोर प्रिंसिपल्स जो किसी भी गवर्नमेंट के हाथ से बाहर है, जैसे डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अगर ये जजमेंट नहीं होता तो कोई भी गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी के दम पर डेमोक्रेसी को भी अमेंड कर सकती थी। इमरजेंसी हो या फ्यूचर अमेंडमेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक शील्ड दी। केशवानंद भारती एक आदमी का केस नहीं था, ये केस था पार्लियामेंट और पावर के बीच एक लक्ष्मण रेखा का। और आज भी जब जब कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में होता है, ये जजमेंट खड़ा होता है इंडियन डेमोक्रेसी के गार्ड की तरह।